समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार पहले भी जंतर मंतर गए और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे का पिछले इतने वर्षों से छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक और मुद्दा है इसके अलावा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है डोनेशन वाला, उस पर भी सरकार यहाँ पर अपना रुख स्पष्ट करे, ये भी आप लोगों की डिमांड है। चढ़ावा चोरी, दान चोरी और जिस तरह चंदा चोरी हुई है, ये शर्मनाक है और महापाप हुआ है। महापाप का कौन जवाब देगा? उसके लिए तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, यूपी में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत? हाउस एडजॉर्न था और समय काटना था, और छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनको लेकर के बातचीत हुई। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। अब आप पे कोई काम नहीं है तो जो साहब निकाल दो काम। सपा कांग्रेस आगे बढ़ के इस प्रोटेस्ट को क्या समर्थन करेगी और आगे बढ़ेगी? हर छात्र नौजवान के साथ समाजवादी पार्टी है, उनका भविष्य बेहतर हो। और ये जो छात्रों के साथ हो रहा है, खासकर नीट को लेकर के जो बातचीत चल रही है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक बीजेपी की सरकार थी, उस समय पर एक सत्र एमबीबीएस का 0 हो गया था, 92 एक सत्र, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और उनकी इच्छा थी कि उनके मन मर्जी रिजल्ट बने। तो सोचिए 1992 में उस समय बीजेपी धांधली करना चाहती थी एमबीबीएस की सीटों पर, और आज तो सत्ता में इतनी ताकत है कि हर संस्था उनके साथ है। तो ये जो पेपर लीक हो रहा है या परीक्षाएं जो नहीं हो पा रही हैं, यूपी में तो बाकायदा 20 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। 1 लीक हो जाए, 2 लीक हो जाए, 3 लीक हो जाए, लेकिन लगातार लीक हो तो साजिश तो बड़ी है। और फिर नीट जैसी प्रतिष्ठित, इससे बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए पेपर लीक हो जाना भी शर्मनाक है सरकार के लिए। जो ये कहते हो कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, विकसित भारत, क्या विकसित भारत में यही होगा कि पेपर लीक हो जाएंगे? युवाओं के और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी? यही आपका विकसित भारत है क्या? क्या आपके किसी सांसद को हिरासत में भी लिया गया जंतर मंतर में? हमारे सांसद, ये युवा सांसद जितने हमें दिखाई दे रहे हैं, सांसद कौशाम्बी हमारे बगल में खड़े हैं, सांसद संबल, एटा, इकरा हसन, मैनपुरी सांसद, ये सब लोग थाने में बैठा दिए गए थे। इन्होंने तस्वीर देखी, राजीव राय जी, इन्होंने तस्वीरें देखी, इन बच्चों से मिले हैं। हमारे मुजफ्फरनगर के एमपी साहब धर्मेंद्र यादव, तो ये सभी सांसद गए थे और बच्चों से मिले हैं। बच्चों की हालत देखी कि बच्चों की हालत क्या है, किस तरीके से पीटा गया। बता रहे बेटियों के और बहनों के साथ कपड़े फाड़ दिए इन्होंने। वो कौन लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे? इसकी जांच कौन करेगा? जो कपड़े फाड़ रही थी फोर्स, या कपड़े बदल करके जो फोर्स आई थी, वो कौन थी? वो तो एक साजिश है। और आंदोलन को खत्म करने के लिए कि आम युवा इस आंदोलन से न जुड़ जाए, उसको खत्म करने के लिए साजिश है ये। बच्चे और बच्चियां आ रहे थे, बच्चों की जो लाठियां पड़ी हुई थी, किसी का सर फूट गया था, किसी की छाती में लाठी पड़ी थी। अगर पुलिस को लाठी मारनी ही है बच्चों पे, तो मैं समझती हूँ पैर के नीचे मारनी चाहिए, लेकिन लोगों के सरों पे और छातियों पे लाठी मारी हुई थी और कई बच्चों के कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। एंड जो बच्चे थे, दे वर सो एजिटेटेड कि हम तो खाली इस पूरे जो ये आंदोलन है इसका समर्थन करने आए थे, हम थोड़ा ना किसी से लड़ने आए थे।
तो बहुत ही जो आज हमने मंजर देखा है, ये सीधे ये पूरे हमारे देश के इतिहास में कहा जाएगा कि इस तरह का कोई दिन आया। मैम, लोकसभा चल नहीं पाई आज, इसको जो है एडजन कर दिया गया जब ये मुद्दे उठ रहे थे। कल भी आप लोगों को लगता है यही मुद्दे उठेंगे, क्योंकि ये हमारे एक्चुअल में जो नेशनैलिटी की बात होती है, तो आज ये हमारी नेशनैलिटी की बात हुई है। जिस तरह हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को सड़कों पर दौड़ा के लाठियों से बजाया गया है, तो ज़रूर यही मुद्दे उठेंगे। देखिए, आपने जो बात कही, ये आंदोलन 1 महीने से चल रहा है। बातचीत का ये सिलसिला 15 दिन पहले भी शुरू हो सकता था। वांगचुक जी ने जब अनशन किया तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद आप बातचीत कर लेते। भारत के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में घूमने की फुर्सत है, मेलोडी चॉकलेट खाने की फुर्सत है, तमाम टीवी एक्टर्स से मिलने की फुर्सत है। आप बिल्कुल मिलिए, कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन यही इसी संसद भवन से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर है, वहां पे एक शख्स 23 दिन से अनशन पे बैठा है। आप उससे बातचीत नहीं करेंगे, उससे आप संवाद नहीं करेंगे, ये कौन सा आपका अहंकार है? तो उसी अहंकार का नतीजा था कि आज इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश का नौजवान यहाँ पहुँचा। वो चाहे बंगाल से था, उड़ीसा से था, बिहार से था, यूपी से था, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह के लोग आए, पंजाब, बहुत सारे नौजवान आए। और उनका यही कहना था कि भाई 93 पेपर लीक हो गए। नीट का एग्जाम आपने कराया, उसका जो रिजल्ट आया उसमें भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। तो मतलब कितना बर्दाश्त करेगा इस देश का नौजवान? तो उसी गुस्से का प्रदर्शन और इजहार आज सड़कों पे करने के लिए, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से नौजवान निकला था। उसको कहीं लाठियों से पीटा गया, कहीं उसका सर फोड़ दिया गया, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये ठीक बात नहीं है सर। लगता है कहीं ना कहीं अब इसका कोई हल निकलने की तरफ मामला बढ़ रहा है। अब ये तो सरकार के ऊपर है, अगर सरकार चाहेगी तो इसका हल निकल जाएगा। वरना अब मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में एक गंभीर चुनावी परिणाम भी बीजेपी और मोदी को झेलना पड़ सकता है। देखिए, देश का आंदोलन है, देश के युवाओं का आंदोलन है, और देश के युवा गुस्से में हैं। उनके भविष्य से नरेंद्र मोदी जी की सरकार खिलवाड़ कर रही है। एजुकेशन के नाम पर उनको लूट रही है, उनको बर्बाद कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, एजुकेशन माफिया के सामने सरेंडर कर दिया है। आज ये युवा उसके विरोध में यहाँ पे उतरे हुए हैं। मोदी जी को सुननी चाहिए इनकी आवाज़। यही वो युवा है जिसके बारे में मोदी जी संसद से लेकर और विदेशी प्लेटफॉर्म्स तक पे कहते हैं भारत युवाओं का देश है। अरे, भारत का युवा जब सड़क पे आया तो उसकी सुन तो लो। वो ये कह रहा है भाई शिक्षा मंत्री बेईमान है, आपका शिक्षा मंत्री से आपका संभाल नहीं रहा, हटाओ उसको। युवाओं की बात सुन नहीं रहे मोदी जी। जब युवाओं की बात सुननी नहीं है तो उनके पास में विपक्ष को दुखी करने के लिए ईडी सीबीआई है, युवाओं को दुखी करने के लिए टीयर गैस है। पार्लियामेंट चल रही है और बच्चों पे आप टीयर गैस चलाते हैं। ये है सरकार। अंदर हाउस में हमारी व्हाट्सएप जैम कर दिए, गेट बंद कर दिए। क्या सरकार है? पार्लियामेंट बच्चों का हक है, जो संविधान का दिया हुआ अधिकार है इन बच्चों का। ये कौन होते हैं? नालायक लोग। इनको संभालना नहीं आता तो बच्चों पे लाठी भंगवा रहे और वो टीयर गैस डलवा रहे। किसानों के साथ ऐसे ही किए। शर्म नहीं? नीट एग्जाम फेल हुआ, मंत्री को लेके गोद में बिठा के बैठे। मैडम, आप भी प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। अब देखिए, कोई भी दुनिया में जो विकसित देश है वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में मिलता है। हमारे भारत में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 30 दिन से सोनम वांगचुक वहां फास्ट पर बैठे थे, उनके साथ 3 बच्ची लोग हैं, 3 लोग बच्चा बच्ची लोग है, मैं है बैठा हुआ फास्ट पर। ये लोग क्या चाह रहा है? 80 बार 80 टाइम्स पेपर लीक हो गया। अब जो एग्जाम नहीं दे पाएगा वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। उसको लेकर वो लोग का क्या मांग था? सीधा ही मांग था ना कि जो 22 बच्चा मर गया, आत्महत्या किया, उसको 1-1 करोड़ रुपया दे दो। जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको रिजाइन करवा दो। यही तो बोल रहा था ना। तो यह तो बच्चे का आवाज है, बच्चे का आवाज सुनना चाहिए।
आपको याद होगा 75 में 1975 में आंदोलन हुआ था, जब इमरजेंसी लगा था और उसके बाद सरकार बदली थी। आपको मालूम है कि नेपाल में क्या हुआ, जब युवा उठे तो सरकार बदल गया। ये युवा जगह है और इन युवा के साथ में है। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय भी बात करें सोनम वांगचुक से, हमने सबसे पहले, और महुआ ने, हम लोग दोनों ने सबसे पहले मिलकर के कहा था कि हम आपके कॉकरोच जनता पार्टी में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि युवा का अगर भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। अगर बच्चे का, युवा का भविष्य खत्म होगा तो देश का भविष्य खत्म हो जाएगा। आधा पढ़ा लिखा, बोलते हैं अल्प ज्ञान, आधा पढ़ा, लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। अल्प ज्ञान जो है वो ज्ञानहीन से भी खतरनाक होता है। और बीजेपी कभी नहीं चाहता है कि बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, और इसीलिए वो लोग चाहता है 7वीं 8वीं पढ़ेगा, खाली झूठ बोलेगा, राम के बारे में भी गलत बोलेगा, वहां चोरी कराएगा, डकैती कराएगा, चंदा चोरी कराएगा, फैजाबाद के पुलिस को एसआईटी बना देगा, जो अधिकारी उस ट्रस्ट में है उसी के अंडर में एसआईटी होगा। ये सब तो चीज मालूम है कि देश के अंदर इनको आता ही नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान हटा दो, पाकिस्तान हटा दो, घुसपैठिया हटा दो, तो बीजेपी तो राजनीति नहीं कर पाएगा, क्योंकि शिक्षा के बारे में बात नहीं करता, रोजगार के बारे में बात नहीं करता, महंगाई के बारे में बात नहीं करता। यह तो केवल लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ता है। देश का क्या भला हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से करीब मेरा अंदाजा है 2 से 2.5 लाख बच्चे आज जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, जनपथ और इस पूरे ल्यूटेंस दिल्ली के अंदर थे। पुलिस ने बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले छोटे छोटे लड़के लड़कियों के ऊपर लाठियां चलाई। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के बाहर जाके देखिए, सैकड़ों जूते चप्पल बच्चों के पड़े हुए हैं, जिनके साथ बेदर्दी के साथ लाठीचार्ज किया गया। कई जगह आंसू गैस के गोले चलाए गए। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि नीट की परीक्षाओं के अंदर जो धांधली है उसको खत्म किया जाए। और जिस तरीके के बच्चे आज अपने घरों से निकल के इस जंतर मंतर तक पहुंचे हैं, वो बच्चे राजनीतिक बच्चे नहीं हैं, उनका कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है। उनकी शक्लों से दिख रहा है कि शायद ही वो कभी किसी इस तरीके के प्रोटेस्ट में घर से निकले होंगे, मगर वो आज निकले हैं। इसका मतलब ये है देश का युवा इस सरकार से नाखुश है और सरकार और युवा के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा नीट का है, चंदा चोरी का है। इनके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? एसआईटी कहाँ है? ये क्या बेवकूफ समझ रहे हैं सबको? बताइए कहाँ एसआईटी? एसआईटी ने एफआईआर कराई है। एसआईटी किसके आदेश पर? एसआईटी कोर्ट के आदेश पर हुई। एसआईटी की वैधानिक वैल्यू क्या है? तो ये गलत फहमी है लोगों को। एसआईटी झूठ बोल रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। अच्छा है ना, बड़े नेता मिल रहे हैं तो अच्छी बात तो है। आपका बयान भी बीच में आया था। मेरा बयान एक बात, देखिए मैं अपनी पार्टी से बंधा हूँ, मुझे जो बोलना है बोल दिया था। अब जो मुझे मेरे बॉस करेंगे, मेरे नेता कहेंगे, उसका पालन करूंगा। मैं तो पार्टी से बंधा हुआ हूँ, मेरा क्या है? गठबंधन पर क्या राय है? समाजवादी पार्टी गठबंधन तो साथ तो है ना। आप देख नहीं रहे गठबंधन? सदन में गठबंधन दिखाई तो दे रहा है। सदन के बाहर भी हो जाएगा, जब अंदर है तो फिर बाहर भी हो जाए, वो भी हो जाएगा। वो आज बात हुई है, उनकी बात हो जाएगा। सब लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, सब हो जाएगा ना। जब बैठेंगे हम तो टेबल पर बैठेंगे तो बात होगी, तो सब कुछ होगा ना। आज देश बड़ी विकट परिस्थिति में खड़ा है। देश का दुर्भाग्य है कि सत्तासीन सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर है कि उसे परवाह नहीं। भगवान श्री राम मंदिर के मामले में आस्था पर जो डकैती हुई, दान की जो चोरी हुई, चंदा चोरी हुई, खुलेआम लूट हुई, उस पर सरकार का क्या जवाब है? 5 किस्म की चोरी और लूट, गबन और डकैती की खबरें सामने आई हैं। सबसे पहली तो ये है कि भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का दान
गुप्त रूप से, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से करोड़ों राम भक्तों ने दिया। परंतु हुआ क्या? सबसे पहले हुआ कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट को करोड़ों अरबों रुपए की जमीन गफलत करके बेची गई। यानी 10 मिनट पहले जो प्रॉपर्टी 10 लाख की है, वो कुछ घंटे के बाद 5 करोड़ में श्री राम मंदिर ट्रस्ट को बेचकर सारा पैसा लूट लिया गया। दूसरी चोरी, श्री राम मंदिर में करोड़ों लोगों ने जो आभूषण, हीरे, जवाहरात दिए, वो उनका गबन कर लिया गया। सिंधी समाज ने बताया कि कैसे 200 चांदी की ईंटें गायब हो गई। एक होम सेक्रेटरी ने बताया कि किस प्रकार से सोने के आभूषण जो पिघलाए थे वो सब गायब हो गए। तीसरा, जो चंदा राम मंदिर में दिया, लोगों ने चढ़ावा दिया, उसकी चोरी हो गई। चौथा, राम मंदिर निर्माण में 40% कमीशन खाने तक के इल्जाम आए। और पांचवा जो लूट का तरीका था वो ये था कि जो अलग अलग उन्होंने फंक्शंस किए राम मंदिर ट्रस्ट ने, जिसका गठन मोदी सरकार द्वारा किया गया था, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का घालमेल और हेराफेरी हुई। इस पर चर्चा क्यों ना हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने 2020 में ये ट्रस्ट बनाया था। अब जवाबदेही भी सरकार की है। केवल छोटी मछलियों को पकड़कर सब मगरमच्छों को बचाया नहीं जा सकता। यही हमारा कहना है, यही हमारी जवाबदेही है। सर, वंदे मातरम बिल आ जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके से देखिए, सबसे पहले सरकार को नीट पर जवाब देना चाहिए, सरकार को राम मंदिर चोरी पर जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही कोई और बिल पर चर्चा हो। करोड़ों बच्चों का भविष्य लूट लिया गया। करोड़ों बच्चों को नीट और रीनीट में बार बार हेराफेरी का शिकार होना पड़ा। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, पर छात्रों की गूंज इस सरकार के मन तक क्यों नहीं पहुंचती? ये वो सब सवाल हैं जिनका जवाब हम मांगेंगे किसी भी और बिल पर चर्चा से पहले। अच्छा, एक बात बताइए, जब 14 से 183 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो गया, बच्चे का भविष्य दांव पे है, बच्चे रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्वेश्चन आउट हो जाता है, एग्जामिनेशन बढ़ जाता है, पूरे सनातन पर हमला कर देते हैं। राम के नाम पर आए तो राम की जो चोरी भी उसको स्वीकार भी तो कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।